अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब बायोलेक्चुरिया के मेंबर्स जो हैं वो खैरियत से होंगे और आपने अपना जो एंजाइम्स का आज टेस्ट है जो कि आपको अनाउंस किया गया था स्केड्यूल के मुताबिक आपने उसे अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। इंस्ट्रक्शंस वही हैं, सिमिलर हैं, टेस्ट का पैटर्न भी सिमिलर है। 50 एमसीक्यूज होंगे और आपने स्लाइड बाय स्लाइड क्वेश्चंस के नंबर को भी नोट डाउन करना है और अपने आंसर की जो है अपनी आंसर्स जो है आपने उनको नोट डाउन करना है और उसको फिर आंसर की से वेरीफाई करना है। अपने स्कोर्स आपने ऑनेस्टली हमारे साथ शेयर करने हैं ताकि हमें भी अंदाजा हो कि आप लोगों का जो आपने प्रिपरेशन की है खुद से एंजाइम्स की वो कितनी अच्छी थी या जो टेस्ट है उसको कितने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया गया है सब स्टूडेंट्स ने। स्टार्ट करते हैं। एक्टिवली आपने नोट डाउन करना है, क्वेश्चंस को भी कोशिश किया करें नोट डाउन करने की और आंसर्स भी जो है अपने क्विकली उनको जो है मार्क किया करें। स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स और मॉलिक्यूल्स हैविंग अ डैश। ऑप्शन ए ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ऑप्शन बी फाइब्रस प्रोटीन, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट प्रोटीन एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। Question number 2. Active site of an enzyme is made up of option A binding site, option B catalytic site and option C both A and B, option D non-catalytic site. Question number 3. According to lock and key model, active site is a dash. Option A rigid structure, option B soft structure, option C type structure and option D flexible. Question number 4. Enterokinase enzyme having dash optimum pH. अच्छा, अब आप देखें जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में एंटीरोकाइनेज एंजाइम का पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे किसी और एंजाइम का भी ऑप्शन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमसे पेप्सिन की पीएच पूछ ली जाए जो कि 2 है, या हमसे सुक्रेज एंजाइम की जो पीएच पूछ ली जाए जो कि 4.5 है। मतलब बताने का मकसद ये है कि जो स्टेटमेंट है वो वाइस वर्सा भी हो सकती है, उसमें कैटेगरी चेंज हो सकती है। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के कॉमनली स्टडीड एंजाइम्स हैं, डिफरेंट पाथवेज में इन्वॉल्व हैं, तो उसमें एंटीरोकाइनेज की जगह कोई दूसरा एंजाइम भी हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो मैक्सिमम एंजाइम्स हैं उनकी पीएच और उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है उसको याद करने की आपने कोशिश करनी है। आई होप क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 तक जो है आपने अपने आंसर्स उनको मार्क कर लिया होगा। आंसर की से चेक करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका राइट ऑप्शन है ए, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है जिसका राइट ऑप्शन है सी, बिकॉज एक्टिव साइट में दोनों ही साइट होती हैं, बाइंडिंग साइट भी एंड कैटालिटिक साइट भी। थर्ड जो है जी उसका ऑप्शन है ए, रिजिड स्ट्रक्चर, लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग रिजिड स्ट्रक्चर है। इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। एंड क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें एंटीरोकाइनेज की जो ऑप्टिमम पीएच है दैट इज 5.5 यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, काइमोट्रिप्सिन हैविंग डैश ऑप्टिमम पीएच। गिवन ऑप्शंस में 5 to 7, ऑप्शन बी 6 to 8, ऑप्शन सी 7 to 8 एंड ऑप्शन डी 8 to 9. Question number 6, nature of an activator ion is dash. Option A organic, option B inorganic, option C both A and B and option D none of these. Question number 7, if amount of enzyme is increased by twofold, the reaction rate is, I repeat, if amount of enzyme is increased by twofold, the reaction rate will be option A same, option B threefold, option C doubled and option D none of these. Question number 8, known protein part of enzyme is dash.
ऑप्शन ए कोफैक्टर, ऑप्शन बी एक्टिवेटर, ऑप्शन सी सबस्ट्रेट एंड ऑप्शन डी कोएंजाइम। आंसर की से चेक करते जी। जो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है दैट इज सी। काइमोट्रिप्सिन की जो पीएच है, ऑप्टिमम पीएच की रेंज है दैट इज फ्रॉम 7 to 8 एंड जो एक्टिवेटर होते हैं दैट आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। एंड क्वेश्चन यानी कि 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट ऑप्शन है बी एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका राइट ऑप्शन है सी। जितना हम बाय इंक्रीज इन एंजाइम बाय टू फोल्ड रिएक्शन जो रेट है, अमाउंट ऑफ एंजाइम इंक्रीज कर दी जाए, जाहिर सी बात है जितने ज्यादा एंजाइम होंगे उतनी जल्दी सबस्ट्रेट की कन्वर्जन होगी प्रोडक्ट में, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एज कोफैक्टर। क्वेश्चन नंबर 9, the detachable cofactor is known as activator if it is a dash. The detachable cofactor is known as activator if it is a dash. Option A inorganic, option B organic, and option C alkynes, and option D none of these. Question number 10, an enzyme with its coenzyme and prosthetic group is dash. गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए होलो एंजाइम, ऑप्शन बी एपो एंजाइम, ऑप्शन सी को एंजाइम, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोडक्ट ऑफ एन एंजाइम डाउन रेगुलेट इट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज कॉल्ड। प्रोडक्ट ऑफ एन एंजाइम डाउन रेगुलेट इट्स एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड। इन इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए इनहिबिशन, option B feedback activation, option C feedback inhibition, and option D feedback regulation. Question number 12, enzyme activity increases with temperature and maximum at option A ideal temperature, option B optimum temperature, option C high temperature, and option D moderate temperature. आई होप आपने जो है क्वेश्चन 9 से 12 के आंसर्स अपने मार्क कर लिए होंगे। आंसर की से वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है जिसका राइट आंसर है इनऑर्गेनिक आयन कोफैक्टर्स व्हिच आर डिटैचेबल एंड जिनको एक्टिवेटर कहते हैं दोज आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। एंड क्वेश्चन नंबर 10 जो है राइट ऑप्शन उसका ए है होलो एंजाइम, क्योंकि अगर कोई एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच है दैट मींस दैट एंजाइम इज कंप्लीट एंड दैट्स व्हाई इट टर्म्स एज होलो एंजाइम। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम रिमूव्ड होगा तो दैट विल बी एपोएंजाइम इनकम्प्लीट। एंड क्वेश्चन नंबर 11 जो है जी राइट उसका ऑप्शन है फीडबैक इनहिबिशन, क्योंकि एंजाइम की ही प्रोडक्ट उसकी सेक्रेशन को इनहिबिट कर रही है, तो वो अपनी ही प्रोडक्ट उसको फीडबैक देके उसको इनहिबिट कर रही है, तो दैट इज फीडबैक इनहिबिशन। हमारे हार्मोन्स हमारे एंजाइम इसी मैकेनिज्म पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम एक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है, बट मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे है, एंड इंक्रीज आफ्टर ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो एंजाइम को डीनेचुरेशन कॉज करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, violent atomic vibrations in globular structure of enzyme result in dash of enzyme. I repeat the statement. Violent atomic vibrations in globular structure of enzyme result in dash of enzyme. Given options में option A demolition, option B destruction, option C denaturation, and option D devastation. Question number 14, enzymes molecular weight varies within range. Given options में option A 10,000 to 1 million,
ऑप्शन बी 20,000 to 1 million, ऑप्शन सी 30,000 to 1 million एंड ऑप्शन डी 40,000 to 1 million. अब ऑप्शंस में अगर आप नोटिस करें तो जो मैक्सिमम रेंज है दैट इज सिमिलर फॉर ईच ऑप्शन और जो मिनिमम रेंज है वो सब ऑप्शंस में वेरी कर रही है. Question number 15. Coenzymes are organic in nature and derived from dash. Option A, inorganic food. Option B, vitamins. Option C, carbohydrates. And option D, fats. Question number 16. All dash complex vitamins are coenzyme. Option A, vitamin C complex. Option B, vitamin A complex. Option C, vitamin D complex. And option D, vitamin B complex. आंसर कैसे चेक करते हैं जी. जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका राइट ऑप्शन है ए सी, डीनेचुरेशन, क्योंकि जो वायलेंट एटॉमिक वाइब्रेशंस है उनकी वजह से जो बॉन्डिंग है बिटवीन अमाइनो एसिड्स वो ब्रेक डाउन होगी और एंजाइम अल्टीमेटली डीनेचर हो जाएंगे. एंड क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसका राइट ऑप्शन है जी ए, 10,000 to 1 million, यानी किलो डाल्टन इसका यूनिट यूज होगा क्योंकि मिनिमम वेट जो है किसी एंजाइम का 10,000 हो सकता है क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन्स की कॉइलिंग से बनता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है और मैक्सिमम जो है वो 1 मिलियन किलो डाल्टन इसका वेट हो सकता है. एंड क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका राइट ऑप्शन है विटामिन्स, कि जो कोएंजाइम व्हिच आर ऑर्गेनिक इन नेचर आर विटामिन्स. एंड क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन्स हैं दे ऑल आर कोएंजाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन ईएस कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट फॉर्म डैश बॉन्ड विद एक्टिव साइट. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है. गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए केमिकल, ऑप्शन बी आयोनिक, ऑप्शन सी कोवलेंट एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन. Question number 18. When ATP changes into AMP, how much energy evolves or released? Option A, positive या plus 7.3 kilocalorie per mole. Option B, minus 7.3 kilocalorie per mole. Option C, minus 14.3 kilocalorie per mole. And option D, plus 14.6 kilocalorie per mole. Question number 19. Which class of enzymes mainly used in laundry? Given options में option A arginase, option B pepsin, option C protease, option D PHGDH. Question number 20. Dash is the most abundant enzyme on earth. Option A Rubisco, option B PHGDH, option C PKM2, option D cellulase. आंसर कैसे चेक करते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसका राइट ऑप्शन है सी, कोवलेंट बॉन्ड. ईएस कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो सबस्ट्रेट और बाइंडिंग साइट में या एक्टिव साइट में जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है. क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज सी, 14.6 आएगा यहाँ पे. 14.3 की बजाय 14.6 किलो कैलोरी पर मोल. और उसकी रीजन क्या है कि जब एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटेगा एटीपी में से दैट विल रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ -7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी. तो जब दो बॉन्ड टूटेंगे यानी एएमपी बन रहा है, इट मींस कि दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो रहे हैं, दो बॉन्ड्स टूट रहे हैं, तो 7.3 प्लस 7.3 that will be equal to 14.6 kilocalorie per mole. And question number 19 जो है उसका राइट ऑप्शन है प्रोटीएज. अच्छा यहाँ पे जैसे देखें आपसे पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम है, कौन सी एंजाइम की क्लास है जो लॉन्ड्री में यूज होती है.
तो हमने कहा प्रोटीज है। अब इसकी रीजन क्या है ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाई प्रोटीज इज यूज्ड इन लॉन्ड्री। उसकी रीजन क्या होगी? उसकी रीजन ये होगी क्योंकि प्रोटीज इंजाइम जो है, इस क्लास के जो इंजाइम है उनका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो फूड में जाहिर है जो स्टेन्स होंगे, उसमें प्रोटीन जो है उसको रिमूव, उसके स्टेन को रिमूव करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो है वो प्रोटीज यूज करते हैं। और सिर्फ प्रोटीज ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि लॉन्ड्री में यूज होता है, बल्कि बहुत सारे एंजाइम है जो कि लॉन्ड्री में यूज होते हैं। जैसे अमाइलेज है, उसको स्टार्च के ब्रेक डाउन के लिए यूज किया जाएगा। लाइपेज है, उसको फैट्स की, ग्रीजेस के जो स्टेन है उनकी रिमूवल के लिए यूज करते हैं। तो ये एंजाइम जो है ये हमारे डिटर्जेंट्स का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीज भी हो सकता है था जैसे है, या फिर प्रोटीज को यूज करने की रीजन पूछी जा सकती है आपसे क्वेश्चन में, या आपसे अमाइलेज एंजाइम के बारे में पूछा जा सकता है कि व्हाई अमाइलेज एंजाइम इज यूज्ड इन लॉन्ड्री, या व्हाट इज पर्पस ऑफ अमाइलेज एंजाइम। तो फिर उनके फंक्शन अगर आपको क्लासेस याद होंगी तो डेफिनेटली फिर आप 6 क्लासेस जो एंजाइम की उनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली उसको चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए, रुबिस्को। और क्यों अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ, इस वजह से जी रुबिस्को एंजाइम जो है वो तमाम फोटोसिंथेटिक जो प्लांट्स है, जितने भी प्लांट्स है दुनिया में सब में रुबिस्को है। इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द प्लांट कंटेन रुबिस्को। तो सबसे अबंडेंट जो है वो रुबिस्को है दुनिया में एंजाइम, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स में है, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में, और उनके हर सेल में प्रेजेंट है। Next question, question number 21. Zymase involved in, Zymase enzyme का function क्या है? Option A alcoholic fermentation, Option B lactic acid fermentation, Option C acetic acid fermentation, and Option D yeast fermentation. Question number 22. Complete irreversible loss of enzyme activity occurs at Option A 37 degrees centigrade, Option B 45 degree, Option C 0 degree centigrade, and Option D 60 to 65 degree centigrade. Question number 23. Mostly enzymes have an optimum pH that usually ranges from dash to dash. Option A 6 to 8, Option B 8 to 10, Option C 4 to 6, and Option D 2 to 4. Question number 24. Modified nucleotides are used as Option A coenzyme, Option B cofactor, Option C activators, and Option D none of these. आंसर किसे चेक करते हैं जी? फर्स्ट जो है क्वेश्चन स्लाइड का क्वेश्चन नंबर 21, उसका राइट ऑप्शन है ए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एंड क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन है डी 60 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। आप स्टूडेंट्स आप नोटिस करिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कंप्लीट इरिवर्सिबल लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। इट मींस कि एंजाइम की डीनेचुरेशन किस टेम्परेचर पे होगी, एंड दैट इज वेरी हाई टेम्परेचर 60 टू 65। और अगर जो है वो लो टेम्परेचर की बात करें तो लो टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर नहीं होते हैं बल्कि अपनी एक्टिविटी को लूज कर देते हैं। तो डीनेचुरेशन जो है वो हाई टेम्परेचर पे होती है, जैसे 60 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड राइट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन है 6 टू 8 ऑप्टिमम पीएच। मोस्टली एंजाइम्स की बात करें, हम हर एंजाइम को इस कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते, तो मोस्टली एंजाइम जो हैं दे यूज टू वर्क वेल एट 6 टू 8 pH। एंड क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन है कोएंजाइम, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25. Enzymes in an enzymatic reaction do not interfere with option A reaction equilibrium, option B free energy of reaction, option C rate of reaction, option D activation energy of transition state. ऑप्शंस को आपने दोबारा पढ़ना है और ध्यान से इसको चूज करना है अपने आंसर को। क्वेश्चन नंबर 26. At about 0 degree centigrade, most enzymes are dash. Option A active, option B inactive, option C replicated, and option D destroyed.
Question number 27. Example of competitive inhibitor is dash. Option A, malonic acid. Option B, succinic acid. Option C, fumaric acid. And option D, acetic acid. Next question number 28. The rate of a chemical reactions double for every 10 degree rise in temperature. स्टेटमेंट लंबी है, गौर से सुनिएगा, सॉल्व करके देखिएगा इसे. I repeat the statement. The rate of a chemical reaction doubles for every 10 degree centigrade rise in temperature. If the temperature is increased by 60 degree centigrade, the rate of reaction will be increased by dash times. थोड़ा सा टाइम लें, इसको सॉल्व करके देखें. बहुत इजी है पढ़ने में, 2-3 दफा आप स्टेटमेंट को पढ़े, आपको समझ आ जाएगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है. आंसर की से चेक करते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसका राइट ऑप्शन है ए, रिएक्शन इक्विलिब्रियम. बाकी के जो सब ऑप्शंस हैं बी सी डी वो सब ऐसे हैं जो कि एंजाइम उनको कंट्रोल करता है या एंजाइम का उनमें रोल है. सिर्फ रिएक्शन इक्विलिब्रियम इन गिवन ऑप्शंस में से ऐसा ऑप्शन है जो एंजाइम जो है जिसको कंट्रोल नहीं करता, ये इंटरफेयर नहीं करता. एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका राइट ऑप्शन है इनएक्टिव, यानी कि ऑप्शन बी, यानी लो टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर नहीं होते बल्कि इनएक्टिव हो जाते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन है फुमेरिक एसिड, जो सक्सिनिक एसिड की जगह सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज पे अटैच होकर उसको इनहिबिट कर देता है. और फुमेरिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बिकॉज ये compete करता है विद सबस्ट्रेट, लाइक सक्सिनिक एसिड इज अ सबस्ट्रेट फॉर सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम. एंड क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन है 32. कैसे कैलकुलेट करेंगे ये? जैसे कि हमें पता है जी हर 10 डिग्री राइज करने से जो एंजाइम का रिएक्शन है दैट विल बी डबल. तो हम 2 की पावर n कंसीडर करेंगे और n हमारे पास यहाँ पे उसने कहा है जी इफ द टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 60 डिग्री. अब 60 डिग्री और 10 डिग्री के दरमियान कितना डिफरेंस है? 20 डिग्री, 30, 40 एंड 30, 40, 50 एंड 60. 5 का डिफरेंस है बिटवीन 10 डिग्री टू 60 डिग्री. और 2 की पावर हम लेंगे 5 एंड 2 को जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें दैट विल बी इक्वल टू 32. 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16 and 16 into 2 32. यहाँ पे जैसे हमसे 60 डिग्री सेंटीग्रेड पूछा गया है, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 70 डिग्री या 80 डिग्री, तो हम क्या करते? हम 2 की पावर जो n है फॉर्मूला उसमें हम 10 से 70 का या 10 से 80 का डिफरेंस निकाल लेते और उसमें जो 2 की पावर 5 की बजाय 6 हो जाती. अगर 70 डिग्री है, अगर 80 डिग्री है तो उसकी 2 की पावर 7 हो जाती और हम 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते. तो बताने का मकसद ये है कि इस स्टेटमेंट में जाहिर है ये फिगर्स नहीं होंगी, ये वैल्यूज नहीं होंगी इस तरह से, लेकिन क्योंकि आपके पास एक टेम्पलेट है, आप जब इसको प्रिपरेशन करोगे तो आप खुद से भी वैल्यू चेंज करके देखिएगा, आपको इजी लगेगा उसको सॉल्व करना. क्वेश्चन नंबर 29. Lipase is involved in the digestion of dash. गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए फैट, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स. Question number 30. The dash enzyme is derived from the stomach of ruminant animals. Given options में option A trypsin, option B renin, option C lipase and option D renin. चूज करते वक्त स्पेलिंग के डिफरेंस को याद रखिएगा. Question number 31. All of the following inhibits the enzymatic activity except option A physical agents, option B heating, option C shaking, option D red and blue light. Question number 32.
Tyrosinase required. Option A zincine, option B copperine, option C calciumine, and option D magnesiumine. आंसर की से चेक करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 29 जो है उसका राइट ऑप्शन है ए फैट, यानी लाइपेज एंजाइम जो है वो फंक्शन करता है फैट की डाइजेशन में। एंड क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन है डी रेनिन, RENNIN। अब आप देखिए जो ऑप्शन बी और डी है दोनों में नाम सेम है, जस्ट एक स्पेलिंग का डिफरेंस है, लेकिन दोनों बहुत टोटली डिफरेंट एंजाइम्स हैं। जैसे ये रेनिन एंजाइम जो RENN रेनिन है, इसको रेनेट भी कहते हैं, इसको काइमोसिन भी कहते हैं, और ये प्रोटीलिटिक एंजाइम है जो कि स्टमक में रिलीज होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है जी? इसका फंक्शन होता है प्रोटीन की डाइजेशन करना, जो मिल्क है मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट है उनको कोगुलेट करना। और दूसरी तरफ जो ऑप्शन बी में रेनिन लिखा हुआ है, ये हार्मोन भी है, ये एक एंजाइम है जो कि किडनी रिलीज करती है, किडनी रिलीज करती है, और ये फंक्शन परफॉर्म करता है जी ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में। और इसको एंजियोटेंसिनेज एंजाइम भी कहते हैं, और इसको एक रैस का वर्ड यूज करते हैं, RAAS रैस। अब रैस में इनका एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें R फॉर रेनिन है, A फॉर जो है एंजियोटेंसिन है। कई डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि कंबाइन होके एक इफेक्ट दे रहे होते हैं बॉडी के टेम्परेचर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में या हाइपरटेंशन में। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। जो रेनिन RENIN रेनिन है ये हमारी किडनी से रिलीज होता है और ये हाइपरटेंशन में रोल प्ले करता है, और RENNIN रेनिन जो है ये स्टमक में रिलीज होता है, और इसका काम जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन करना है, मिल्क को कोगुलेट करना है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स द एंजाइमेटिक एक्टिविटी? जो था हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज डी, ऑल ऑफ दीज। फिजिकल एजेंट्स भी डिस्ट्रॉय कर देंगे उसकी एक्टिविटी को, हीटिंग भी कर देगा, शेकिंग भी कर देगा, तो सब जो है वो फैक्टर्स इसकी एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसका राइट ऑप्शन है बी, टायरोसिनेज एंजाइम का जो को फैक्टर है दैट इज कॉपराइन। क्वेश्चन नंबर 33, which of the enzyme block the active site of an enzyme that many bacteria used to make cell wall? I repeat the statement. Which of the enzyme blocks the active site of an enzyme that many bacteria use to make cell wall? Option A amphotericin, option B gentamicin, option C penicillin, and option D cephalosporin. Question number 34. What is the count of genes that determine the synthesis of one enzyme? Option A 1, option B 2, option C 3, and option D 4. Question number 35. Enzyme links the two molecules using energy from ATP. कौन से एंजाइम है जो मॉलिक्यूल्स को लिंक करने का काम करेंगे गिवन ऑप्शंस में? ऑप्शन ए लाइजेस, ऑप्शन बी हाइड्रोलेजेस, option C ligase, and option D redox. Question number 36. Protease enzyme is used by the biscuits manufacturers to load the dash level in flour. Option A protein, option B starch, option C carbohydrates, and option D all of these. आई होप आपने क्वेश्चन 33 टू 36 के आंसर्स मार्क कर लिए होंगे। आंसर की से चेक करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन है पेनिसिलिन, यानी कि ऑप्शन सी। ये सब एंटीबायोटिक्स हैं गिवन ऑप्शंस में, और पेनिसिलिन जो है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के ग्रुप से बिलोंग करती है। और जैसा कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, अगर आपको याद हो तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन से वो कंपोज होती है, और जो पेनिसिलिन बीटा लैक्टम है इसके 4 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और ये जो 4 रिंग स्ट्रक्चर हैं ये बेसिकली किस तरह से उसकी सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकेंगे?
कि पेनिसिलिन के 4 बीटा लैक्टम रिंग स्ट्रक्चर जो है वो इंटरफेयर करेंगे बिटवीन बॉन्डिंग ऑफ 2 पेप्टिडोग्लाइकन लेयर्स, और उसकी वजह से सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होगी, तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती पेनिसिलिन। ये हम इसका मोड ऑफ एक्शन भी कह सकते हैं कि पेनिसिलिन बीइंग एन एंटीबायोटिक उसका ये मोड ऑफ एक्शन है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन है ए, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड का जो कॉन्सेप्ट है वो उसी के बारे में सवाल पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन है 1। एक ही जीन जो है वो डिटरमाइन करेगी सिंथेसिस ऑफ 1 अमाइनो एसिड। एंड क्वेश्चन नंबर 35 जो है उसका राइट ऑप्शन है सी, लाइगेज। लाइगेज एंजाइम जो है उसका फंक्शन है 2 मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करना। एंड क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन है ए, प्रोटीन। प्रोटीएज एंजाइम जो है वो प्रोटीन डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और इसको क्यों यूज करेंगे बिस्किट्स मैन्युफैक्चरर्स? इस वजह से यूज करेंगे ताकि जो बाइंडिंग है, जो फ्लोर बाइंडिंग है शेप्स देने के लिए, कुकीज को शेप देने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाएंगे बाय यूजिंग प्रोटीएज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 37, कंसीडर द रिएक्शन A plus B is equal to C plus D plus एनर्जी। तो ये रिएक्शन की टाइप पूछी गई है कि ये कौन सी टाइप का रिएक्शन है। ऑप्शन ए है जी, दिस इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन। Option B, all enzyme could speed up the reaction. Option C, A and B reacted and C and D are products. And option D, all of these. Question number 38. Inhibitor that changes the shape and chemistry of enzyme is dash. Option A, autosteric inhibitor. Option B, competitive inhibitor. Option C, steric inhibitor. And option D, non-competitive inhibitor. Question number 39. DDT and parathion are the inhibitors of key enzymes in dash. Option A, nervous system. Option B, respiratory system. Option C, digestive system. And option D, none of these. Question number 40. Fumarase is an example of dash. Option A, transferases. Option B, hydrolase. Option C, oxidase. And option D, lyases. क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ए एंड बी रिएक्टेंट्स हैं, सी एंड डी प्रोडक्ट्स हैं, ऑल एंजाइम्स स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, तो सब ऑप्शंस ठीक हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन फॉर 37 क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज डी, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होते हैं जो कि अदर देन बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट एंजाइम के ऊपर अटैच हो, और जब वो एक्टिव साइट की बजाय एंजाइम की किसी दूसरे जगह पे अटैच होंगे तो उसके शेप को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसकी केमिस्ट्री बॉन्डिंग डिस्ट्रॉय कर देंगे, और अल्टीमेटली जो एंजाइम है उसकी डीनेचुरेशन हो जाएगी। वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग साइट पे जो है वो अटैच हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन है ए, नर्वस सिस्टम। डीडीटी एंड पैराथियोन दोनों ही टॉक्सिक केमिकल्स हैं, और ये नर्वस सिस्टम के जो एंजाइम्स हैं उनको इनहिबिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन है लाइएजेस। फ्यूमरेज जो है वो लाइएजेस की जो एंजाइम की जो क्लास है उससे बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, which is the following, which of the following is coenzyme? Option A, magnesium. Option B, NAD. Option C, ribozyme. Option D, A and B. Question number 42. The detachable cofactor is known as option A, inhibitor. Option B, activator. Option C, deactivator. Option D, all of these. Question number 43. Salivary amylase having dash optimum pH.
ऑप्शन ए 4.5, ऑप्शन बी 5.5, ऑप्शन सी 9.7 and option D 6.8. Question number 44. Mostly enzymes are used in dash type of reactions. Option A endergonic, option B exergonic, option C exogenous and option D spontaneous. आई होप आपने क्वेश्चन 41 to 44 के आंसर जो है उनको मार्क कर लिया होगा। आंसर की से चेक करते हैं। कोएंजाइम जी इन गिवन ऑप्शंस में से NAD कोएंजाइम है यानी कि ऑप्शन बी and detachable cofactor is known as activator. Question number 42 का राइट ऑप्शन है बी। स्लाइवरी ग्लैंड की pH है 6.8 तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन है ए एंडरगोनिक। क्योंकि एंडरगोनिक वो रिएक्शन है जिनमें एनर्जी यूटिलाइज होती है तो ऐसे ही रिएक्शंस में एंजाइम जो है वो यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 amylase hydrolyzes the starch into गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए माल्टोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज एंड ऑप्शन डी ग्लूकोज। Question number 46. The enzyme tyrosine is activated by dash. Option A iron, option B copper, option C zinc and option D potassium. Question number 47. The enzymes involved in feedback inhibition are called option A allosteric enzyme, option B holoenzyme, option C apoenzyme and option D coenzyme. Question number 48. In alcoholism, dash enzyme is elevated. Option A acid phosphatase, option B serum glutamate, option C glutamyl transpeptidase and option D all of these. आंसर की से चेक करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज डी ग्लूकोज। अमाइलेज जो है वो स्टार्च की ब्रेकडाउन करके इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है या हाइड्रोलाइज करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है जिसका राइट ऑप्शन है बी कॉपर। टायरोसिन जो है उसके लिए कॉपर जो है दैट इज अ कोफैक्टर। एंड क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन है एलोस्टेरिक एंजाइम। ऑप्शन ए फीडबैक इनहिबिशन जो है वो एलोस्टेरिक एंजाइम करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन है सी ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टिडेज। और ये जो एंजाइम है अबंडेंट होता है नेचुरली हमारे डिफरेंट सेल्स में प्रेजेंट है, अबंडेंट होता है लीवर में। और जब अल्कोहलिज्म की वजह से लीवर में इसका जब लेवल इंक्रीज होता है तो वो लीवर की बहुत सारी डिजीजेस जो है वो उसकी रीजन बनता है। क्वेश्चन नंबर 9. One of the fastest enzyme is dash. ऑप्शंस में जी ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ऑप्शन सी डीएनए गायरेज, ऑप्शन डी डीएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 50. कैटालेज एंजाइम इज अबंडेंस इन किस पार्ट में अबंडेंट है? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी इरिथ्रोसाइट्स एंड ऑप्शन डी मिल्क एंड ल्यूकोसाइट्स। आंसर की से चेक करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर जो 49 है उसका राइट ऑप्शन है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ऑप्शन बी। यहाँ पे जो है हमें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, मतलब या फिर हमें मतलब फास्टेस्ट एंजाइम क्यों है कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है और ये इंटरकन्वर्जन करता है कार्बन डाइऑक्साइड की और इनटू कार्बोनिक एसिड, प्रोटीन, बाइकार्बोनेट्स
तो ये इसके रीजन भी है कि फास्टेस्ट है क्योंकि लीवर में अबंडेंट होता है, वहां पे डिटॉक्सिफिकेशन में रोल प्ले करेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 50 जो है उसका राइट ऑप्शन है कैटालेज इज अबंडेंट इन लीवर। अब ये लीवर में क्यों अबंडेंट है कैटालेज? कैटालेज जो है ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। कैटालेज का काम है, जो फंक्शन है इस एंजाइम का, वो हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करना है। और ये क्या करता है, कैसे प्रोटेक्ट करेगा? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। तो बहुत सारी देखिए, हम आपके सामने जो एक क्वेश्चन होता है उसकी बहुत सारी पॉसिबल वेज बता देते हैं कि यहाँ पे अगर कैटालेज है तो कुछ की रीजन भी पूछी जा सकती है कि व्हाई इट इज अबंडेंट इन लिवर, क्या फंक्शन ऐसा। तो इसमें हमें ऑप्शन में डिटॉक्सिफिकेशन भी हो सकता है या डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो सकता है। तो एक कैटेगरी से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं। स्टेटमेंट वाइस वर्सा भी हो सकता है, या आपको जो आंसर है वो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की बन सकती है। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जब भी आपके साथ कोई टेस्ट शेयर करें तो हम उसमें पॉसिबल वेज बता दें, क्योंकि एमसीक्यूज एक तरीका है कि हम एक टॉपिक को किस तरह कवर करते हैं, और पेपर में क्या आएगा सवाल, वो उसी स्टेटमेंट को थोड़ा वाइस वर्सा करके लिखा जा सकता है, वो उसी स्टेटमेंट में से जो उसके ऑप्शंस हैं उनमें से आंसर को पिक करके लिखा जा सकता है। तो जब भी कोई हम अपनी प्रिपरेशन में या वैसे भी हम जब भी कोई स्टेटमेंट पढ़ें तो उसको हर लिहाज से सोचना चाहिए, इसका जवाब अगर ये है तो दूसरे तरीके में इसका जवाब क्या होगा। आई होप सब स्टूडेंट्स ने टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। अपने स्कोर्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें भी असेसमेंट का जो है वो मौका मिलेगा, और आप लोग भी अपनी असेसमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, या किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके गलत हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं, और इंशाल्लाह ताला फिर जो डेफिशिएंसीज हैं उनको फुलफिल किया जा सकेगा। इंशाल्लाह ताला मज़ीद टेस्ट और मज़ीद लेक्चर्स के साथ हम कंटिन्यू रखेंगे हमारा सेशन। बाय लेक्चर के फॉरम को के साथ रहिएगा, और गुड लक टू एवरीवन फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज़।